मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। बात ज्यादातर सीबीटी की होती है, लेकिन सीबीटी थेरेपी भगवत गीता से ही निकली है। तो अब आप भगवत गीता थेरेपी से ठीक होने वाली हो। आपकी कंटेमिनेशन ओसीडी है और वो भी 8 साल की। जी सर। तो आज भगवत गीता थेरेपी के द्वारा उसे ठीक कर देते हैं। और सबसे पहले जो ट्रिगर आता है, सबसे बड़ा ट्रिगर आपके लिए क्या है? पोटी का। तो वही आपका हटा देते हैं। तो गीता थेरेपी से कैसे वो हटेगा, उसके लिए आपको 3 फॉर्मेट समझने हैं। भगवत गीता थेरेपी के 3 फॉर्मेट आपको समझने हैं, उन्हीं से ये पूरी तरह से निकल जाएगा। तो आपने ऊपर गीता थेरेपी लिख देना है या आपने बना लेना है, ठीक है। फॉर ओसीडी या कंटेमिनेशन ओसीडी लिख देते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। गीता थेरेपी के अंदर 3 कंपोनेंट है। जी सर। सबसे पहले आता है ज्ञान योग। गीता के जो 18 अध्याय हैं, वो 18 अध्याय 3 पार्टीशन में बंटे हुए हैं। उनमें से सबसे पहला है ज्ञान योग, उसके बाद है कर्म योग, ये नाम सुने होंगे। हाँ। और तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग। तो इन 3 योगों के माध्यम से ही हम कंटेमिनेशन ओसीडी का खात्मा करेंगे। और सबसे पहला ट्रिगर है पोटी का। जी सर। तो इसके द्वारा पहले समझेंगे। ज्ञान योग में क्या है कि ज्ञान होना चाहिए। इसमें समझ, आपकी समझ जो कमजोर हो गई है उसे सही करेंगे। समझ को विकसित इसमें किया जाता है। वो किया जाता है साइको एजुकेशन, ठीक है। इसमें साइको एजुकेशन का पार्ट रहेगा। और कर्म योग के भी आगे 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गाली थेरेपी, कि आपने ऑब्सेशन के ऊपर काम करना है, उनको बुलाना है। और उसके बाद में जो फियर पैदा होता है उसका सामना करना है। और उसके बाद जो कंपल्सन करते हो उन्हें स्टॉप करना है। और जो अवॉइड करते हो उसको क्या करना है? फाइट करना है। अवॉइडेंस नहीं करनी अब। और भक्ति योग के भी आगे पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला है स्वीकार। स्वीकार और उसके बाद समर्पण, ठीक है, समर्पण। और उसके बाद तीसरा आता है नो थिंक, सोचना नहीं है। जी सर। ठीक है। बस ये गीता थेरेपी के 3 कंपोनेंट हैं। उसके बाद ये आगे सब कंपोनेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भगवत गीता में ऐसा क्या है जिससे इंसान ठीक हो जाता है। भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन ये पता है सर, हमारा भारत का हिंदुओं का मतलब ग्रंथ है। ये गलत समझ रहे हो। हम तो ये हिंदुओं का नहीं है, ये मानवता का ग्रंथ है। इसका मतलब जो सिख, ईसाई, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं उनके लिए गीता काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। गीता मानवता का ग्रंथ है। जी सर। ये हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन आई है। ज्यादातर लोग तो सर यही समझते हैं, ज्यादातर समझते हैं, वो गलत समझते हैं। जी सर। इसी कारण से हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। हम पहले से धारणा बना लेते हैं। जी सर। वो गलत है। अगर आपने ऐसा समझ लिया कि ये हिंदुओं को ग्रंथ है, तो हिंदू भी नहीं समझ पाएंगे, दूसरे भी नहीं समझ पाएंगे। जी सर। ये मानवता का ग्रंथ है। और इसमें समस्या अर्जुन की है, वही समस्या हमारी है। जी सर। तो आपने स्वीकार करना है। पहला स्टेप यहां से उठाना है कि स्वीकार करते हो कि आपको ओसीडी है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, ये आपको एक मानसिक बीमारी हो चुकी है जिसका नाम ओसीडी है। हाँ सर। और इस ओसीडी में आपकी गलती नहीं है। ये ओसीडी आपको हुई है, इसमें आपके पूर्व कर्मों का, जो पूर्व जन्म के कर्मों का, किस्मत का, भगवान का कोई लेना देना नहीं। जैसे खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, तो क्या
इसमें किसी का दोष होता है? नहीं सर। जिसको खांसी जुकाम हुआ उसमें उसका दोष है? नहीं सर। तो उसी प्रकार ओसीडी में आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। क्या समझे? सही है सर। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि किसी का दोष नहीं, जो बीमारी हो जाती है हाँ, किसी को भी हो जाती है, किसी को भी हो सकती है, हल निकलता है। हाँ, हल निकलता है। किसी के पास मेडिसिन से निकलता है, हाँ, किसी से आपकी जैसे मतलब मनोवैज्ञानिक से निकलता है, हाँ, किसी आयुर्वेदिक से निकलता है। हाँ, हाँ, यही है सर। हर बीमारी का समाधान है, उसके तरीके अलग अलग हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बीमारी का इलाज दवाइयां हो। दवाई, हाँ सर। शरीर की बीमारी है तो उसमें दवाइयां काम कर जाएंगी, लेकिन अगर बीमारी मन की है तो उसमें दवाइयां काम नहीं करेंगी। हाँ सर, मेडिसिन लिया है मैंने, उससे हाँ, क्या हाँ, शरीर एकदम से चर्बी बन गई थी। हाँ, फूल गए होंगे ना, कद्दू जैसे हो जाता है, हाँ, बन जाता है इंसान। हाँ, कंपन होती थी हाथों में, घबराहट होती हाँ, थी, शिवरिंग होने लग जाती, मतलब उसके मतलब साइड इफेक्ट होने लग गए थे, वो कोई काम ही नहीं कर रही थी। वो दिमाग को सुन्न करती है ना, वो जैसे इंसाइट है ना, समझ, नींद आती है उससे। हाँ, हाँ, ये इंसाइट को कमजोर करती है, इसको बढ़ाती नहीं है। गीता थेरेपी इंसाइट को बढ़ाती है। गीता थेरेपी से इंसाइट बढ़ती है, दवाइयों से इंसाइट कम होती है। कि आप सुन्न हो जाओगे, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो कमजोर पड़ने लग जाएगी। जी सर। दवाइयां इंसाइट को कमजोर करती हैं, काम ही नहीं कर पाती थी, नींद आती थी। बस वो सुन्न सुलाए रखो ना। जी सर। तो सोना समस्या का हल नहीं है, जागना होगा। अपनी समस्या के प्रति हमें अब जागना है या फिर सोना है? नहीं सर, जागना है। तो जागना है तो फिर भगवत गीता थेरेपी जगाने के लिए है और दवाइयां सुलाने के लिए है। तो सो के आप देख लिया? हाँ सर, कुछ नहीं है सोने से बहुत कुछ खो दिया सर। हाँ, सो के तो बहुत कुछ खो दिया। सोए तो पड़े हैं, इसीलिए तो बीमारी हो गई। अब तो जागने का वक्त आया है। जागो मोहन प्यारे। तो स्वीकार कर लिया आपने कि मुझे बीमारी है। हाँ, और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपकी गलती नहीं है कि आपको ओसीडी हुई है। ये किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। मैं मनोवैज्ञानिक हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बीमारी नहीं होगी। मुझे भी ओसीडी रही है, मुझे भी डिप्रेशन रहा है। आपको भी हुआ है? हाँ, तो मैं आदमी नहीं हूँ क्या? मैं मशीन थोड़ी ना हूँ। सही है सर। अब तो जो हार्ट का डॉक्टर है, क्या उसको हार्ट की बीमारी नहीं होगी? हम ये गलत अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक होगा, इसको कोई बीमारी नहीं होगी। अरे हद हो गई, उसका भी तो मन है, उसको भी तो समस्याएं आती हैं, और जो समस्याएं आती हैं वो ठीक हैं, आनी भी चाहिए। अगर वो कोई बंदा कहता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो वो बंदा झूठ बोल रहा है या कोई महात्मा बुद्ध है। जी सर। मैं महात्मा बुद्ध हूं नहीं और झूठ बोलना नहीं चाहता, तो इसलिए कहता हूं ये सारी बीमारियां सबको होती हैं। मन सबका खराब होता है, चिड़चिड़ापन सबको होता है, गुस्सा सबको आता है। लेकिन सर ज्यादातर लोगों को मतलब हर 100 आदमी पे एक को तो ओसीडी है ही है। 100 आदमी पे नहीं, हर चौथे बंदे को। अच्छा जी। हाँ। लेकिन ये फिर भी आपको पता है तो किससे होती है? ये होने के पीछे इसके साथ कारण होते हैं ना, जो बताए थे कि थॉट्स को आप जब ज्यादा वैल्यू दोगे, विचारों को जब आप अत्यधिक महत्वपूर्ण मानोगे तो ओसीडी हो जाएगी। इसके अलावा जो फ्यूचर के प्रति खतरे हैं उनसे आप ज्यादा सिक्योर होगे। जैसे आपके बच्चे को बीमारी होगी गंदगी से, तो आपने उसके फ्यूचर को सेव करने की कोशिश की और आपने सोचा कि यहाँ से गंदगी गई होगी, वहां से गंदगी गई होगी, तो आपने वो रास्ते ही बंद करने की सोची, तो ओसीडी होगी ना। तो फ्यूचर को न स्वीकार कर पाना, फ्यूचर के खतरे को न स्वीकार कर पाना भी ओसीडी का कारण बनता है। इसके अलावा जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, आप ज्यादा सेंसिटिव हो, ज्यादा सोचते हैं। जी सर, ज्यादा सोचती हूँ। हाँ, ये ऐसा सोचती थी कि बच्चों को कैसे बचाए इस चीज से। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये तो रोज का काम है, पोटी भी रोज आती है, सुसु भी आता है, लेकिन ये तो कुदरत की चीजें हैं ना। हाँ, ये तो आता ही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उससे मतलब सब जाते हैं। जैसे मतलब वो ज्ञान हट गया था, अज्ञानता की ओर बढ़ गई थी मैं। बिल्कुल, ये नेचुरल है। देखो पोटी सुसु ये तो कुदरत ने बनाया है, हमने तो कोई बनाया नहीं है। देखो वो पेट में चली गई, बच्चे की हुआ, उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। वो कोई बाहर से गंदगी नहीं गई, आपने गलत अंदाजा लगा लिया कि चप्पलों से, जूते से, यहाँ से गई हो। वो हमारे अंदर शरीर के सिस्टम होता है। तो बच्चा जब करवट बदलता है या जो डिलीवरी के समय
पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन हुई, उसकी वजह से वो हुआ, उसमें आपकी गलती थोड़ी ना थी। नहीं सर। तो वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ सर, उस बच्चे को बचाने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ, मतलब अब बच्चा ठीक है। हाँ, लेकिन ओसीडी आपको अभी भी है। लेकिन अभी भी बच्चे की मैं मतलब परवरिश अच्छे से नहीं कर पाती कि ओसीडी हो, माँ तो माँ ही होती है ना। हाँ। जो माँ काम करती है बच्चे का कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल। माँ का जो प्यार भी तो होता है ना साथ में, वो भी तो बिछड़ गया बच्चे से। हाँ। तो सर बहुत कुछ खोया है। कोई बात नहीं, अब क्या समझे? अब तो यही समझ रहे हैं कि जो आप बता रहे हो कि ओसीडी को हराना है। हाँ। और जो आप गीता के माध्यम से समझाना चाहते हो, हाँ, उसी को मानना है। बिल्कुल। तो अभी तक आपको मैंने ये बताया कि ओसीडी में आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ सर। आपका कोई दोष नहीं है। जी सर। आपने खुद को दोषी नहीं मानना है। जो इंसान खुद को जिम्मेवार मानते हैं ना, एक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्षमता जिनमें ज्यादा होती है, उनको ओसीडी ज्यादा होता है। तो आपके बच्चे के अंदर गंदगी गई, उसका जिम्मेदार आपने खुद को ठहरा लिया, यही आपकी सबसे बड़ी गलती रही। क्या समझे? हाँ सर, मैंने खुद को ही अपना मतलब बच्चे का जिम्मेदार ठहरा लिया कि हमारी वजह से। हाँ, आपकी वजह से नहीं हुई। हाँ, क्या पता हमने हाथ धोए नहीं, खाना वगैरह ऐसे हाथ बिना धोए इसको खिला दिया होगा। हाँ। या कपड़े वगैरह सही हिसाब से नहीं धुले होंगे, या मैं सही ढंग से ख्याल नहीं रख पाई थी। हाँ। ऐसा कुछ होता था। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और आता है बिलीफ, ठीक है। तो अब देखो, आपने जिम्मेदारी खुद की ली, इसी कारण से आप फंसे। आपके साथ अब तक जो हुआ या बच्चे के साथ जो हुआ, उसमें आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। इस बात को आप स्वीकार करती हैं? जी सर। बस, तो स्वीकार किया, तो अब अगला स्टेप आता है समर्पण, कि अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब आपको सरेंडर कर देना है। हाँ सर। अब आपने समर्पण, जैसे मैं समर्पण के लिए कहानी सुनाता होता हूँ, वो मैं फिर से आपको सुनाता हूँ। जी सर। एक बार एक इंसान था, वो इंसान भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था, भगवान से हमेशा नाराज रहता था। जी सर। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, कहते, बंदे तू मुझे बहुत गालियां निकालता है, मुझसे बहुत शिकायतें हैं, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो आदमी कहता, भगवान जी आप ना सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते हो। तो भगवान उसे कहते, अरे बंदे मैं तेरी मदद करता हूं, लेकिन तू इतना नासमझ है कि मेरी मदद को समझ ही नहीं पा रहा है। तब वो आदमी कहता, ना ना भगवान जी मदद करते ही नहीं हो। तो भगवान कहते, अरे तू शिकायतों में इतना उलझा है, मेरी जो इबादत है उसको तू समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो आदमी रोने लग गया। अब रोने लग गया तो भगवान को दया आ गई। ऐसे आपके साथ भी हुआ है ना, आप भी तो भगवान से कहते होंगे कि भगवान मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो, मेरा क्या दोष है। हाँ सर, कि भगवान मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी। हाँ, मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ। हाँ, जितना मेरा बल पड़ता है मैं सबकी मदद भी करती हूँ, किसी के प्रति कोई बुरे विचार भी नहीं है। हाँ, किसी को मैं दुख भी नहीं देती, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये होता था। सही है सर, आप सही बोल रहे हो। बिल्कुल, लेकिन आपने कोई गलती नहीं की, यही आपकी गलती है। गलती ना करके भी गलती मानना ही गलती है। आपसे कोई गलती हुई नहीं, फिर भी आप सोच रहे हो कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलती कर दी, वही आपकी गलती है। जब गलती की नहीं तो फिर क्यों पछताना। हाँ सर, कभी कभी ऐसा भी सोचती हूँ कि अनजाने में की होगी। हाँ, ऐसे अनजाने में पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ, अनजाने उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। यही हमारी सोच हमें ओसीडी में धकेल देती है। जी सर, लेकिन सर ओसीडी बहुत बुरी बीमारी है। हाँ, ये बताऊंगी मैं। इसका दर्द आपने झेला है, आपसे बेहतर और कौन जान सकता है ना। पूरी लाइफ ही चेंज कर देती है। लाइफ क्या, ये परिवार रिश्ते बर्बाद कर देती है। सही है सर। तो वो बंदा भी रोने लग गया तो भगवान को दया आ गई। भगवान को दया आ गई तो भगवान कहते, बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूँ कि तेरी एक बार
मैं सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। अगर तेरी जान पर भी बनाई तो एक समय के लिए मैं तेरी जान भी बचा दूंगा, लेकिन मेरा वादा एक ही है कि मैं तेरी जान बचाऊंगा एक ही बार, 2 बार तेरी मदद नहीं होगी, एक बार होगी, और एक बार तो मैं तेरी जान भी बचा दूंगा। तो ये बात जब भगवान ने कही तो वो आदमी सोचने लग गया कि अरे भगवान सबसे बड़ी मदद कर देंगे, और आज ही कोई मदद मांग ली, कहीं गाड़ी, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत मांग ली, और कल को मौत आ गई तो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा, ये रह जाएगा। हाँ, तो क्यों ना भगवान से उस दिन मदद मांग लें जिस दिन मौत सामने हो। सही। तो कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा ना। हाँ सर। तो वो आदमी कहता भगवान जी फिर मैं आपसे बाद में मदद ले लूंगा, आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं। भगवान कहते तेरी मर्जी भाई, जिस दिन तुझे मदद लेना हो ले लेना, मैंने तो वादा किया है एक बार तो मैं मदद करूंगा ही करूंगा। तो इतना कह के भगवान चले गए और वो आदमी भी चला गया। तो इन बातों को लगभग 20 से 30 साल बीत गए होंगे कि वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर के जंगल में से जा रहा था। जैसे ही वो जंगल से निकल रहा था, गर्मी के दिन थे, उसकी गाड़ी जंगल में खराब हो गई। अब गाड़ी जंगल में खराब हो गई तो उसने उतर के देखा और उसे प्यास भी लगाई, तो पानी उसके पास था नहीं। अब पानी उसके पास है नहीं तो उसने देखा भी अब प्यास तो बहुत जोर से लगी है, इधर उधर तलाश करते हैं। वो जंगल में चला गया, पानी ढूंढते ढूंढते जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो आदमी रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है, और जैसे ही वो अंदर उतरता है तो नीचे देखता है कि पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है तो कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। हाँ, अब उसे लगा कि अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। अब तो दोनों तरफ ही मौत है। आज ही याद कर लेते हमारे भगवान को। हाँ, तो अब बचने का कोई उपाय नहीं है। और भगवान उसको याद आया फिर कि भगवान ने वादा किया हुआ है, तो वो भगवान को याद करता है। तो भगवान को याद करते ही भगवान प्रकट होते हैं और आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या हाल चाल है बंदे। तब वो आदमी कहता हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, भगवान मुझे बचाओ। तो भगवान उसे कहते हैं अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। वो आदमी कहता है बताइए भगवान क्या काम करना है। तो भगवान उसे कहते हैं बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। अच्छा जी। तो वो आदमी कहता है अरे भगवान अगर मैंने रस्सी छोड़ी तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर तू ऐसा कर, तू रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। वो आदमी कहता अगर मैं रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। ठीक है। तो भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता रस्सी तो नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते फिर तू ऊपर आ जा। वो आदमी कहता ऊपर भी नहीं आ सकता। भगवान कहते अरे बंदे जब तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। कैसे बचाऊंगा। बताओ इसमें वो आदमी क्या गलती कर रहा था। वो मतलब मरने का ही प्रयास नहीं कर रहा था। मरने का ही नहीं कर रहा था भाई। जब मरने के लिए जाएंगे तभी तो भगवान बचाएंगे। बिल्कुल सही। वो कहीं या तो ऊपर आएगा या फिर वो नीचे जाएगा। वो मतलब उस चीज से बराबर लड़ेगा तभी तो भगवान बचाएगा। वो डर रहा था इस चीज से। वो सामना नहीं कर रहा था। हाँ, तो इसमें वो बंदा कौन है। वो बंदा आप बताओ। आप हो वो बंदा। अच्छा जी। हाँ, ये हमारी कहानी है। आपकी कहानी है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान कहते हैं अरे बंदे जब तक तू अपना दिमाग लगाएगा मैं तुझे नहीं बचा सकता। सही है। तो आपने भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर अपना दिमाग लगाया तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। जी सर। भगवान उन्हीं की रक्षा करते हैं जो भगवान के ऊपर समर्पित होते हैं। वो बंदा तो मैं हूँ। हाँ। वो भगवान आप हो।
मैं भगवान का रूप या उसका संदेश वाहक या उसका निमित्त मात्र मान सकते हो। हाँ, यही मान लो। इसलिए आपको समर्पण करना है। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो भगवान भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जी सर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो भगवान पर भरोसा रखते हैं और साथ में लड़ते हैं वही तो बचते हैं। जी सर। हाँ, भगवान भी तब मदद करेंगे जब आप भगवान की बात मानोगे। हाँ सर। हाँ, जब अपना दिमाग लगाओगे, जैसे उस आदमी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो भगवान कहते हैं अरे बंदे, अब तू पकड़े हुए रस्सी को, तब तक तो सुरक्षित है। अगर तू रस्सी छोड़ देगा, तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा, मौत एकदम सामने आएगी, तब मेरा काम शुरू होगा ना, फिर मैं अपने आप बचा लूंगा क्योंकि मैं तो भगवान हूँ। या फिर तू ऊपर आ जा, जब तुझे शेर खाने लगेगा तो मेरा काम शुरू होगा ना, मौत आएगी एकदम सामने, तो मैं अपने आप बचा लूंगा। अब तू पकड़े हुए रस्सी को, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो मौत तो आई नहीं है, तो फिर लटका रहा है। भगवान की भी नहीं मान रहा। हाँ, मेरी भी नहीं मान रहा। जब तू मेरी नहीं मान रहा, विश्वास ही नहीं कर रहा, तो फिर बता मैं कैसे तुझे बचा सकता हूँ। जी सर। अब आप पूरी तरह से समर्पित। हाँ बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। नहीं लगाऊंगी सर। बहुत लगा लिया दिमाग। लगा लिया सर, 8 साल लगा लिया। हाँ, सारा कुछ तो बर्बाद हो गया, अभी बस बाकी थोड़ी है लगा। हाँ, तो और दिमाग लगाओगे, बाकी रहा सहा भी बर्बाद हो जाएगा। सही है सर। अब आप छोड़ दो। जैसे अब आप नंगे पैर चल रही हो, कुछ हो रहा है? नहीं। तो कितने सालों बाद नंगे पैर चली हो? सर 5 साल से। अरे वाह, आपको कुछ नहीं हुआ? कुछ ही नहीं हुआ। अगर 2 दिन है ना अपने पास, अगर आज ही ठीक हो गए तो बहुत अच्छा हो जाता है। अरे मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरी फीस डूब जाएगी। 1 दिन की। नहीं सर, फीस ले लेना। अच्छा। लेकिन जल्दी ठीक होना है। ठीक होना है तो बस हाँ। आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। सर एक दिन भी कीमती लगने लग गया है सर, कि अच्छा। पीछे जो बहुत कुछ छूट गया है। हाँ। बाकी की जो जिंदगी बची है ना, उनको एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप एंजॉय करोगे, जीना चाहते हैं। वो पिछली जो 8 साल की जिंदगी हम काट रहे थे, वो हाँ अभी जीना है। बिल्कुल जीना है, इसलिए सर हम आपके पास आए हैं। बिल्कुल। और आज नहाए नहीं तो कुछ बुरा लग रहा है? थोड़ा बहुत तो फील हुआ। हाँ। शुरू में ऐसा कुछ लग रहा था नाले। हाँ। लेकिन आपने मना किया था तो अपना दिमाग नहीं लगाया मैंने। वाह जी वाह, आपके अंदर ना समर्पण बहुत है, भक्ति बहुत है। हाँ, ये भक्ति योग आपके लिए बना है, इस पे इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपके अंदर समर्पण है। समर्पण में इलाज बहुत जल्दी होता है। इसमें एक शक्ति है समर्पण में, वो ये है कि अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते हो ना, मेरे ऊपर पूरा बिलीव करते हो, तो फिर मेरा बिलीव आपका बिलीव बन जाएगा। जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा विश्वास है, जो मेरा ज्ञान है, वो आपका ज्ञान बन जाएगा। हाँ सर। समर्पित हो गए तो आप समझो कि आप भगवान ही हो गए। हाँ सर, ये तो करना ही है। हाँ, तो 100%। और गीता में ये भी है सर कि हाँ। अज्ञानता से हटा के ज्ञान की ओर ले जाना। हाँ, तो जब समर्पण में है ना, हाँ। अर्जुन को कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि तू मेरे प्रायण हो जा, पाप पुण्य सब मेरे ऊपर छोड़ दे, सब मुझे अर्पण कर दे। वो एक गाना भी है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। बस अब आप सौंप दो 100%, फिर देखो रिजल्ट आएगा, चमत्कार होगा। हाँ सर। अब आपको मैं जूते हाथ में लेने के लिए भी कहूँ तो हाथ में ले लोगी, सोचोगी नहीं। तीसरा स्टेप सोचना नहीं, ऐसे नहीं मैंने कह दिया जूता हाथ में लो, पता नहीं गंदा होगा या नहीं, ये विचार आते ही फंस जाओगी। बस जूते को कहा मैंने हाथ में ले लो, तो एकदम से झपट्टा मार के, ठीक है, जैसे शेर हिरन पर झपट्टा मारता है ना, या शिकार पर झपट्टा मारता है, वैसे झपट्टा मारना होगा। जैसे बिल्ली चूहे पर झपट्टा कैसे मारती है ना, हाँ मारती है सर। हाँ, तो ऐसे सोचना नहीं है। अगर बिल्ली सोचने लग जाए कि चूहा है, खाऊं ना खाऊं, तो क्या वो बिल्ली कभी पेट भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। तो एकदम समय भी खराब होगा। हाँ, और चूहा भी भाग जाएगा। हाँ जी। तो ऐसे ही है, अगर आपने सोचा कि ये गंदा है, साफ है, फिर तो फंस गए। नहीं सर, ये नहीं सोचना। जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे करते करना है सर। चाहे नंगे पैर भी, जूते के मैं कह दूं इस जूते के खाना लगाओ और खाओ, तो खा ही लोगे, सोचोगे नहीं। जी सर। डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा बहुत तो लगता ही है सर। अब भी लग रहा है भी ये क्या? अभी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ। थोड़ा बहुत तो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि जैसा सर बोलेंगे ना वही करेंगे। हाँ। कि अगर हम ही ठीक हो जाते, हम ही अपना दिमाग, आज ऐसी हालत नहीं होती घर की,
तो क्या फायदा इससे, ओसीडी से कुछ फायदा नहीं हुआ। पानी भी बर्बाद हो जाता है। हाँ, पानी, समय, ऊर्जा सब भी होता है। ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं हो रहा कि गलत जगह फंस गई, गलत बंदे के सामने फंस गई। नहीं सर, नहीं सर, भाग जाएं। ना ना, हमारी तो आखिरी इच्छा थी। हाँ, क्या बताऊं, आखिरी इच्छा थी आपसे मिलने की। तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, बस यही मन में रखना, जो होगा सो देखा जाएगा। अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। बस अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। सोचना नहीं है, विचारना नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल सोच बंद। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको मैं बार बार याद भी दिलाता रहूंगा, ये याद रखनी है। जी सर। फिर देखो रिजल्ट आएगा। ये एक ही आप कर लोगे तो सारा हो जाएगा। हाँ सर। और आपके लिए है ही भक्ति योग। ये चीजें तो थोड़ी थोड़ी आपके लिए काम करेंगी, लेकिन ये सबसे बेस्ट आपके लिए है। जी सर, जैसा आप बोलेंगे वो सही है। हाँ, वैसा ही करना है। क्या समझ में आया अभी तक? आया कि एक तो आप पे छोड़ देना सारा कुछ, हमारा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, ये है बस सबसे ज्यादा वेस्ट यही है। हाँ। और सर, और शुरू में मैंने ना जो ओसीडी का पता चला था तब से मैंने ना सब लोगों से अलग रहना शुरू कर दिया और सबको यही बोलती थी कि आपकी तरह कर लो, मेरा दिमाग गलत है। मैं उनको भी यही बोलती थी, बच्चों को भी आप ही करो, कैसे नहलाना है, कैसे खिलाना है, मुझे उनसे अलग करो। हाँ। मैं गलत रास्ता अपना रही हूँ, मेरा मतलब ज्ञान ही हट गया है इन चीजों से। ये तो जरूरी काम है, तो करना ही होगा। हाँ। तो फिर मैंने ये चीज का तो शुरू से पता चल गया कि मैं गलत हूँ। हाँ। मेरा विचार गलत है। हाँ। लेकिन क्या करे, वो समझ में नहीं आता था, घबराहट होती थी, करना पड़ता था। हाँ, घबराहट होना कोई सबूत नहीं है कि हाँ। कुछ होगा। तो अभी कैसा फील कर रही हो? अभी अच्छा।